रक्षाबंधन मनाने के लिए मैं मुंबई आ रहा हूँ। क्या क्या बात कर रहे हैं सुंदर? ये बात आपको माय डियर बेना को बतानी नहीं है। टप्पू की कसम, चल मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं जिंदगी में पहली बार तुझसे कुछ मांग रहा हूँ बेना। रक्षाबंधन के दिन तू अहमदाबाद आ जा। टप्पू के पापा, हम अहमदाबाद जाएंगे, मतलब जाएंगे। बस बोल दियो। आप अहमदाबाद जाने की टिकट बुक कराएंगे, समझे? अरे फोन क्यों नहीं उठा रहे? फोन उठा सुंदर, फोन उठा भाई, वरना मैं उठ जाऊंगा। मैं अभी आपका फोन नहीं उठा सकता क्योंकि अभी आपकी सरप्राइज बाकी है। हेलो भाई। कौन? क्या हुआ? जेठा भाई, आप इस वक्त सब ठीक है ना घर पे? हाँ सब ठीक है। वो तो एक जरा धंधे में छोटी सी अड़चन आई है ना, उस पर जरा मेहता साहब की सलाह लेनी है। आप सो जाइए। कुछ चाय पानी? नहीं नहीं, कुछ मैं जब खाना खा के आया, कोई कुछ नहीं। आप सो जाइए ना प्लीज। क्या हुआ जेठल, बड़ी जल्दी याद आ गई दोस्त की? हाँ क्या बताऊं मेहता साहब, एक जबरदस्त टेंशन में फंस गया हूँ। उसमें से निकलने का रास्ता आप ही बता सकते हैं। सही बात है जेठल। जब खुशी की बात होती है तब तुम दूर दूर भागते हो। हाँ, और जबरदस्त टेंशन हो गया तो आधी रात को भी आ गए। भाई कमाल की दोस्ती है तुम्हारी। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे गलत मत समझिए मेहता साहब। जो खुशी की बात है ना, उसमें मैंने कसम खा रखी है, इसलिए उसके बारे में मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अभी ये जो दुविधा में फंस गया हूँ, जो टेंशन है, उसमें कोई कसम नहीं खाई, इसलिए वो बात मैं आपको बता सकता हूँ। अच्छा बताओ क्या हुआ, क्या है टेंशन? आप तो जानते ही अभी ये रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है। ओहो, यूं कहो ना कि सुंदर का टेंशन है। नहीं नहीं, सुंदर का कोई टेंशन नहीं है। फिर बात क्या है, दया ने सुंदर को राखी कुरियर से भेजने का नक्की किया, तो मैंने राखी कुरियर से भेज भी दी। अभी अचानक जिद पकड़ के बैठी है कि नहीं, अहमदाबाद जाना ही जाना है। और ऐसा रौद्र स्वरूप लेके वो जिद कर रही है कि ऐसा रूप तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा दया का। तो इसमें टेंशन क्या है जेठालाल? बहन को भाई की याद आ गई होगी, और जबरदस्त याद आई होगी, इसलिए रौद्र रूप धारण कर लिया। तो तुम दोनों अहमदाबाद का टिकट कराओ और पहुंच जाओ अहमदाबाद। नहीं जा सकते अहमदाबाद। अच्छा, दुकान में रक्षाबंधन की सेल है, वो टेंशन है, इसलिए नहीं जा सकते? हाँ हाँ वो नहीं मतलब वो दुकान का टेंशन अभी इधर नहीं है। क्या? हाँ क्या नहीं, क्या बोल रहे हो जेठालाल? कभी बोलते हो टेंशन है, कभी बोलते हो टेंशन नहीं है, कभी हाँ बोलते हो, कभी ना बोलते हो। तो मुझे ढंग से समझाओ भाई, आखिर टेंशन किस बात का टेंशन लाल? जेठालाल टप्पू की कसम, अगर मैंने खाई नहीं होती तो आपको सब विगतवार बताता मेहता साहब। यही हूँ भाई, बोलो क्या टेंशन है? यही हूँ। कैसे बताऊं, मान लीजिए मैं और दया अहमदाबाद जाते हैं, लेकिन वहाँ सुंदर ही नहीं रहा तो? क्यों नहीं जाएगा भाई वो? वहाँ कहाँ जाएगा वो? अरे भाई आप खाली मानो ना क्या मैं और दया उधर गए, लेकिन उधर सुंदर है ही नहीं, तो हमारा फेरा तो फोकट हो जाएगा ना। अब तुमसे फोन कर दोगे, तुम और दया भाभी वहाँ आ रहे हो, वो कहीं नहीं जाएगा। सिंपल। नहीं कर सकते भाई उसको फोन। क्यों? अरे फोन करने से बात खत्म नहीं होती है मेहता साहब। पहले तो मुझे ये बताओ कि बात शुरू कहाँ से होती है? जब समझ में नहीं आ रहा कहाँ से खत्म होती है। अरे भाई आप बैठो मत, बात जहाँ से शुरू होती है वहाँ मैंने कसम खा रखी है, इसलिए मैं ज्यादा आपको विगत और नहीं बता सकता। अब जो बता रहा हूँ उसमें आप समझ जाइए ना भाई। पर तू इतने में मैं कैसे समझूंगा जेठालाल? आपको सच में समझ में नहीं आ रहा कि आप जानबूझ के नहीं समझने की एक्टिंग कर रहे हैं? What do you mean? क्या 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 कहना क्या चाहते हो? ओह अच्छा, नहीं ठीक है, मैं समझ गया। आप अभी सिर्फ नाम का ही फायर ब्रिगेड है, आपका पानी सब खत्म हो चुका है। कैसी बातें करो तुम जेठालाल? हाँ, नाम के फायर ब्रिगेड पानी खत्म हो गया, क्या मतलब है भाई? जब तक पूरी बात मुझे पता नहीं चलती मैं कैसे कोई इलाज बता सकता हूँ जेठालाल? भाई कोई भी डॉक्टर बीमारी आधी सुन के तो इलाज नहीं बताता ना, उसे पूरी बात बतानी पड़ती है। दवाई देने के पहले वो 25 चीजें पूछता है कि कब बीमारी शुरू हुई, क्या सिम्टम है, क्या है, कितने दिन से चल रहा है। ऐसे थोड़ी कोई इलाज कर देता है भाई। तुम मुझे बता ही नहीं रहे हो कि खुशी किस बात की है, टेंशन क्या है, कसम क्या है, तो मैं कैसे कर दूंगा इलाज? मैं कोई अंधेरे में तीर थोड़ी छोड़ूंगा जेठालाल। फायर ब्रिगेड हूं मैं। वही आप फायर ब्रिगेड, आप डॉक्टर थोड़ी है। फायर ब्रिगेड वाले आपने कभी सुना है पूछते हैं आग लगने पर एक मिनट भले आग लगे वो उसको जलने दो, आप हमको ये बताओ कैसे आग लगी, क्यों लगी, ऐसा हमको सब विगतवार बताओ। ऐसा पूछते हैं नहीं, वो तो सीधा बम्बा लेकर सीधा वो पानी छोड़ते हैं, आग बुझाने के लिए टूट पड़ते हैं। तो आप खाली आग बुझाओ ना भाई, कि ये सब सवाल जवाब क्यों कर रहे हैं? अरे लेकिन जेठालाल। नहीं ठीक है मैं समझ गया। आज आप दोस्त की दास्तान सुनने के मूड में नहीं है,
फिर समझने के मूड में नहीं है। कोई बात नहीं, हाँ, आप सो जाइए। अरे पर ये दोस्त भले हैरान परेशान होता रहे, आप शांति से सो जाइए। ओके, थैंक यू। सॉरी है आपको डिस्टर्ब किया। सो जाइए, सो जाइए। छटपटाट में जेठालाल कभी देखा नहीं। कमाल की कुंडली इस आदमी की भाई, टेंशन ही टेंशन है। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत में फंसा दिया है। मेरे लिए तो एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ कुआं। एक तरफ सुंदर दया को सरप्राइज देने मुंबई आ रहा है, तो दूसरी तरफ दया सुंदर को सरप्राइज देने अहमदाबाद जाने की जिद कर रही है। ये मेहता साहब भी मेरी सांकेतिक भाषा समझ नहीं पा रहे और मैं भी कसम की वजह से साफ साफ बोल नहीं पा रहा हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं। नींद भी साथ छोड़ गई है। कल इस टेंशन का कुछ ना कुछ रास्ता निकालना ही पड़ेगा। अरे दया, चाय ला। अरे मैं कहाँ चाय पीने बैठ गया। दया अभी आते ही अहमदाबाद जाने की बात करेगी। दया या बापू जाए उसके पहले ही दुकान जाने के लिए निकल जाता हूँ और फिर रक्षाबंधन खत्म होने के बाद ही घर वापस आऊंगा। ये भाई बहन को जो करना है करे। टप्पू के पापा। ओहो, अपने आप से मन में थोड़ी कम बातें की होती तो चटकने में कामयाब हो गया होता। क्या हुआ टप्पू के पापा? पैसे देख रहे हूँ, आप बार बार टेंशन क्यों हो जा रहे हैं? टेंशन कहाँ हो जा रहा हूँ? फुल हिल रहा हूँ, देख, हिल ही रहा हूँ, फुल एकदम हिल रहा हूँ। टेंशन कहाँ हूँ? बराबर। चाय पी लीजिए। नहीं, अभी चाय में कुछ नहीं पीना है, मुझे बहुत लेट हो रहा है। मैं दुकान जाकर चाय पी लूंगा, ठीक है? चलो जय। एक मिनट टप्पू के पापा। अहमदाबाद जाने के ट्रेन का टिकट बुक करवाना मत भूलना। अभी रक्षाबंधन के त्योहार में ऐसे एन वक्त पे ट्रेन की टिकटें नहीं मिलती है दया, ठीक है? चलो जय। एक मिनट, एक काम कीजिए, हम पैसे टैक्सी करके आज रात को अहमदाबाद जाने के लिए निकल जाते हैं। कल सुबह तो सुंदर वीरा के सामने। यार, बरसात का मौसम है, ऐसे में बाय रोड अहमदाबाद तक जाना, वो भी रात को, बहुत जोखिम का रखा दया। चल जय। एक मिनट, अब तो एक ही रास्ता है, प्लेन का टिकट करवा दीजिए। बाप रे, दया तो येन केन प्रकार अहमदाबाद जाने के पीछे ही पड़ गई है। टप्पू के पापा क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? वही अहमदाबाद के बारे में। कल रात से दिमाग में अहमदाबाद का ही गरबा चल रहा है। मुझे पता था, आप भले कितना भी मना क्यों ना करें, लेकिन आखिर में अहमदाबाद जाने के लिए मान ही जाएंगे। थैंक यू, लव यू। जल्दी दुकान जाके प्लान की टिकट करवा देना। आप दुकान पहले जाने तो दे, जाऊं तो कराऊंगा ना। हाँ। चलो। अरे टप्पू के पापा। अभी क्या है दया? जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। थैंक यू। हे भगवान, ये अहमदाबाद जाने के टेंशन ने तो रक्षाबंधन के सेल की खुशी पे पानी फिरा दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी को बता भी नहीं सकता और कुछ बोल भी नहीं सकता। गुड मॉर्निंग जेठा जी। अरे बबीता जी, गुड। ओ सॉरी, मतलब मैं कुछ सोच में था तो सॉरी, देखा नहीं, मतलब नहीं ऐसा एक मिनट, मैं फिर से आता हूँ, आप यहीं खड़े रहिए। जी नहीं यार, ऐसा थोड़ी हो सकता है ऐसा। ओह माय गॉड। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग जेठा जी। अभी बराबर। वैसे आपको टेंशन में तो नहीं हो ना? नहीं, टेंशन क्या, और कोई टेंशन होता तो भी आपको देख के उड़न छू हो गया होता। आप भी ना जेठा जी। वैसे बबीता जी, सॉरी, लेकिन आप यहाँ अकेले क्यों? नहीं, वो मैं अय्यर का वेट कर रही हूँ। वो अपना मोबाइल भूल गए ना, ऊपर तो लेने गया है। चलो बबीता। हाँ। गुड मॉर्निंग जेठा। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई, जरा कुछ बादाम खाया करो। क्यों? अरे उससे याददाश्त अच्छी होती है ना। अरे याददाश्त को क्या हुआ? अरे क्या हुआ, पढ़े लिखे साइंटिस्ट होने के बावजूद भी ये मोबाइल जैसे मामूली चीज घर पे भूल जाते हैं आप। जेठालाल, मैं रोज बादाम खाता हूँ। तो डोज थोड़ा डबल कर दो। टप्पू के पापा। क्या हुआ दया? गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग
बबीता जी, गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग देवा। क्या क्या हुआ क्या दया? टप्पू के पापा ये लीजिए आपका मोबाइल फोन, आप भूल गए थे। ये तो कमाल हो गया, अभी मैं आपको बोल रहा था मोबाइल भूल गया मैं ही भूल चलो मैं चलता हूँ, ओके? अरे सुनिए टप्पू के पापा, हाँ। अहमदाबाद के प्लेन की टिकट बुक करो ना, मत भूलना। हाँ। अरे वाह, आप अहमदाबाद जा रहे हो? हाँ, वो क्या है, टप्पू के पापा कल रात को अहमदाबाद जाने के लिए मान गए, तो मैं रक्षाबंधन के लिए अहमदाबाद जा रही हूँ। हाउ लवली। अय्यर, कुछ सीखो जेठा जी से। हाँ, बोलिए क्या सिखाना है अय्यर भाई को? अभी सिखा देता हूँ। जेठा जी हर साल रक्षाबंधन में मैं अय्यर को कहती हूँ, प्लीज चलो ना कलकत्ता चलते हैं। पर नहीं, कहता कि नहीं मैं बिजी हूँ, मैं नहीं जा सकता, हमेशा मुझे मना कर देता है। और जेठा जी को देखो, हर साल रक्षाबंधन में विदाउट फेल दाई भाभी को अहमदाबाद लेके जाती है। तो क्या वो बिजी नहीं है? अय्यर भाई ऐसा नहीं करने का, थोड़ा टाइम निकालो बबीता जी के लिए, हैं? हाँ, निकलता हूँ। बबीता, अभी हम लोग निकले, लेट हो रहा है। हाँ, ओके ओके, बाय दाई भाभी, सी यू, बाय। ओके बबीता। क्या are you okay? सॉरी जेठालाल, सॉरी। अरे क्या सॉरी, जरा देख के चला करो, मेरे पैर पे पैर रख दिया। Oh my God, are you okay? सब ठीक? हाँ, नहीं ठीक है। बबीता चले। हाँ, ओके, बाय बाय, सी यू, ओके। चलो दे, मैं भी चलता हूँ। एक मिनट टप्पू के पापा, अहमदाबाद के प्लेन की टिकट बुक करो ना, भूलना मत। अरे हाँ भाई, कितनी बार याद दिलाएगी? याद है मुझे, दुकान तो जाने दे, तब कराऊंगा ना टिकट बुक। हाँ, चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सेठ जी मुबारक हो सेठ जी, मुबारक हो। आज दुकान खुलते ही 10 स्मार्टफोन बिक गए। हाँ सेठ जी, इस बार रक्षाबंधन का सेल बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ ठीक है। नटू काका, सेठ जी को हमने इतने अच्छे न्यूज़ दिए, फिर भी सेठ जी खुश क्यों नहीं हुए? I think he is traveling in problem. हाँ बोल। दुकान पहुंच गए? हाँ पहुंच गया। तो अहमदाबाद की टिकट हो गई? अरे दया, अभी तो दुकान में खाली पैर रखा है, जरा सांस तो लेने तो करता हूँ भाई मैं। हाँ, ठीक है। ये टिकट ने तो दिमाग में किटकिट कर दिया है। नटू काका, मैं गोडाउन में हूँ, बाका मेरे लिए जरा मसाला चाय बोल, कड़क। जी सेठ जी। कल रात से ये सुंदर फोन क्यों नहीं उठा रहा है? एक तरफ है सुंदर फोन नहीं उठा रहा है, दूसरी तरफ दया टिकट कर रही है। क्या करूं? कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे दया को रक्षाबंधन की सरप्राइज भी मिले और अहमदाबाद जाना भी कैंसिल हो जाए। क्या करूं? एक काम कर सकता हूँ, मैं दया को बोल देता हूँ कि हाँ अहमदाबाद की टिकट ले ली है, लेकिन असल में लूंगा नहीं। अहमदाबाद की टिकट ही नहीं होगी तो अहमदाबाद जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इससे मेरी कसम भी नहीं टूटेगी और सुंदर की सरप्राइज भी बनी रहेगी। ये बढ़िया है। हेलो गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स। टप्पू के पापा, मैं बोल रही हूँ। हाँ बोल दया। ले ली सांस? हाँ भरपूर। और टिकट भी ले ली। थैंक यू टप्पू के पापा, आपने तो मेरा टेंशन दूर कर दिया। अच्छा ये बताइए कि प्लान कितने बजे का है? बागा गया है टिकट लेना, मैं रात को सब बताता हूँ दया। हाँ? ठीक है बॉस, थैंक यू, लव यू। ओके थैंक यू। आइडिया काम कर गया। लेकिन अगर दया ने बागा को फोन करके पूछा तो गड़बड़ हो सकती है। हाँ बोलिए सेठ जी। हाँ बागा, तुझे दया का फोन है और पूछे कि अहमदाबाद के प्लेन की टिकट हो गई तो बोलना हाँ हो गई। लेकिन सेठ जी, मैंने तो अहमदाबाद की कोई प्लेन की टिकट बुक नहीं की है। मुझे पता है, लेकिन ऐसे ही दया को बोल देना भाई तू। लेकिन सेठ जी, मैं सेठानी जी से झूठ कैसे बोल सकता हूँ? अच्छा
तकलीफ होगी नहीं? बहुत। ठीक है, तो मतलब बराबर है। हाँ चल, मैं भी तो बावरी के पिताजी का कानपुर फोन करके बोल ही देता हूँ कि सॉरी, मैंने आपसे एक झूठ बोला था, तब से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, तो अभी सब सच सच बता देता हूँ। हो गई सेठ जी, अहमदाबाद के प्लेन की टिकट बुक हो गई। शाबाश, थैंक यू। सीधी उंगली से घी ना निकला तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है, मजबूरन। सेठ जी, स्मार्टफोन के सिर्फ 5 ही पीस बचे हैं और कस्टमर अभी भी आ रहे हैं। हाँ तो एक काम करो, सहेली कलेक्शन में बागा को भेज दो और वहाँ 20-25 जितने भी स्मार्टफोन पड़े हो सब मंगा लो। मैं ओमी भाई को फोन कर देता हूँ। जी सेठ जी। वाह वाह, इस बार तो मेरे सब आइडिया रंग ला रहे। स्मार्टफोन पे 15% वाला आइडिया मस्त काम कर गया और ये अहमदाबाद के टिकट वाला आइडिया भी अच्छा सूझ गया। अहमदाबाद जाएंगे, खमण खाएंगे, माणे की चौक में धमाल करेंगे, काकरिया जाएंगे, लगाड़न जाएंगे, कामेश्वर की पौड़ में धूम मचाएंगे। हाँ, अहमदाबाद आ रही हूँ मैं, अहमदाबाद आ रही हूँ मैं। हाँ, चलो ये हो गया। नहीं, अभी और भी बहुत सारी तैयारी करनी बाकी है। मैं ले, ये सब मैं टप्पू के पापा को तो पूछना ही भूल गई कि प्लान कितने बजे का है। नहीं, टप्पू के पापा को फिर से पूछूंगी ना तो गुस्सा करेंगे। क्या करूं? हाँ, बाघा भाई को फोन करके पूछती हूँ। बराबर। हम तो जाएंगे भेलपुर खाने। अरे बाप रे, सेठानी जी का फोन। हाँ बोलिए सेठानी जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते बाघा भाई। बाघा भाई, कल अहमदाबाद जाने की हमारी प्लान की टिकट कर ली है ना? हाँ सेठानी जी, मैंने टिकट बुक कर दी है। हाँ, तो आप जरा मुझे बताएंगे कि टाइम क्या है? टाइम 4:20 हुए हैं। अरे बाघा भाई, मैं अभी का टाइम नहीं पूछ रही हूँ, वो प्लान का जो टाइम होता है ना वो पूछ रही हूँ। वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन टप्पू के पापा ने तो कहा कि आपने हमारी कल की अहमदाबाद के प्लान की टिकट करवा ली है, तो वो जो टिकट होगी ना उसके ऊपर समय लिखा होगा, तो आप जरा चेक करके बताएंगे प्लीज। मर गया, ये सेठ जी ने मुझे कहाँ फंसा दिया। बाघा भाई, अहमदाबाद के प्लान का टाइम। हाँ, वो 9। अच्छा 9 बजे है। 9 बजे की फ्लाइट है सेठानी जी। हाँ, थैंक यू बाघा भाई। टप्पू दिखा, देख कल सुबह 9 बजे के प्लान से मैं और तुम्हारे पापा अहमदाबाद जा रहे हैं और रात तक तो वापस भी आ जाएंगे। पर बेटा तू बापूजी का ख्याल रखना बेटा। ओके मम्मी, डोंट वरी, बी हैप्पी। मम्मी, मैं आप लोग का ऑनलाइन चेकिंग करा लेता हूँ ताकि आपको बोर्डिंग पास जल्दी मिल जाए। हैं? मतलब आप लोग को बोर्डिंग पास जल्दी मिल जाएगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। हाँ? ओहो, खरेखर मेरा बेटा बहुत बड़ा हो गया। ले ले बेटा बोटिंग पास। नहीं मम्मी, बोटिंग पास नहीं, बोर्डिंग पास। हाँ, जो भी पास हो ले ले। हाँ। एक मिनट मम्मी, हाँ। कल 9 बजे की अहमदाबाद की कोई फ्लाइट ही नहीं है। नहीं, बाघा भाई ने कल सुबह 9 बजे का ये प्लान का टाइम बताया दिखा। मम्मी एक काम करो, बाघा भाई को फोन करके टिकट की सारी डिटेल पूछो। हाँ बराबर है। हाँ। कैसे हो सकता है? अरे बाप रे, फिर से सेठानी जी का फोन। बोलिए सेठानी जी, हुक्म कीजिए। वो बाघा भाई, टप्पू ने कंप्यूटर में टिकट के लिए चेक किया तो उसमें बता रहा है कि कल सुबह अहमदाबाद का 9 बजे का कोई प्लान है ही नहीं। क्या? हाँ। अरे बाप रे, मर गया। बाघा भाई अब घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? बाघा भाई सच बताना, आपने कल हमारी अहमदाबाद की प्लान की टिकट करवाई है कि नहीं? सेठानी जी को सच बोलना ही पड़ेगा। मैं सेठानी जी से झूठ नहीं बोल सकता।
हाँ सेठानी जी, सॉरी, मैंने अहमदाबाद की कोई टिकट बुक नहीं कराई। क्या आपने अहमदाबाद का टिकट नहीं किया? तो फिर बाका भाई आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? सेठानी जी, सेठ जी ने मुझे मजबूर किया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब सेठानी जी का फोन आए तो उनसे कह देना कि मैंने अहमदाबाद की टिकट बुक कर दी है। टप्पू के पापा ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि अहमदाबाद की टिकट हो गई है? और ऊपर से आपको भी क्यों झूठ बोलने के लिए कहा? क्या हुआ बहू? वो बापूजी, ना कुछ नहीं बापूजी। ओ क्या बात है, बता। वो बापूजी, कल अहमदाबाद वीरा को राखी बांधने के लिए जाना है, तो मैंने टप्पू के पापा को कहा कि आप अहमदाबाद की टिकट बुक करा दीजिए। हाँ। सुबह मैंने फोन करके उनको पूछा भी, तो उन्होंने कहा कि हाँ हो जाएगी, काका भाई टिकट बुक करवा लेंगे। लेकिन अभी वो प्लेन का समय जानने के लिए मैंने बाघा भाई का फोन किया, तो बाघा भाई ने कहा कि अहमदाबाद की कोई टिकट बुक हुई ही नहीं है। ऊपर से टप्पू के पापा ने ऐसा कहा कि सेठानी जी का फोन आए ना तो झूठ बोल देना, कहना कि हाँ अहमदाबाद की टिकट हो गई है। बाप रे, बापूजी को भी पता चल गया। अब सेठ जी की खैर नहीं। ला फोन मुझे दे। हेलो बागा। हेलो हाँ नहीं बापूजी। हाँ हाँ बापूजी। मेरी बात ध्यान से सुन। तू अहमदाबाद की कल की 2 नहीं 4 टिकट बुक करवा। जेठे और बहू के साथ मैं और टप्पू भी कल अहमदाबाद जाएंगे। हाँ 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 बापूजी, मैं अभी 4 टिकट बुक करवा के तुरंत आपको वापस फोन करता हूँ। ठीक है। बापूजी आप भी अहमदाबाद आ रहे हैं? हाँ बहू, बहुत दिन हो गए बेगवान से भी नहीं मिला हूँ, तो त्योहार के बहाने उनसे भी मिल लूंगा। हाँ हाँ बापूजी चलिए चलिए, माँ तो हम सबको एक साथ देखकर एकदम खुश हो जाएगी। हाँ, और मैं मामा के साथ पूरा अहमदाबाद घूमूंगा। बेटा। हेलो हेलो बापूजी। हाँ बोल बागा। मैंने कल अहमदाबाद की आपकी 4 टिकट बुक कर दी है। सुबह 10:30 की फ्लाइट है। सरस। अब सुन, तूने कल अहमदाबाद की 4 टिकट बुक की है, वो जेठिया को अब भी बता देता हूँ। अरे पूरी बात सुन ले भाई। अच्छा। जेठिया को नहीं बताना है। अगर तूने जेठिया को ये बात बताई तो मैं कानपुर फोन करके तेरे सास ससुर को तेरे बारे में सब सच बता दूंगा। नहीं नहीं बापूजी, सॉरी, मैं सेठ जी को कुछ नहीं बताऊंगा बस। ठीक है। कमाल है, एक के बाद एक सभी मुझे कानपुर की धमकी दे रहे हैं। बाप रे। टप्पू बहू, कल सुबह 10:30 बजे का प्लेन है, हम सब अहमदाबाद जा रहे हैं। बहू तू अहमदाबाद जाने की तैयारी कर। जी बापूजी। मैं देखता हूँ जेठिया कल अहमदाबाद कैसे नहीं आता है। अरे ये सुंदर फोन क्यों नहीं उठा रहा है? फोन उठाए तो पता तो चले कल सुबह वो कितने बजे वाले प्लेन से मुंबई आ रहा है। अरे नट्टू काका। जी सेठ जी। नट्टू काका, वो बागा सहेली कलेक्शन में मोबाइल लेने गया तो उसको मोबाइल मिला कि नहीं? कुछ आया था फोन बोन उसका? नहीं सेठ जी। अरे तो कहाँ अटक गया? अरे ये लो आ गया। हाँ दिख रहा है। सेठ जी 20 पीस मिले। अच्छा, ज्यादा नहीं थे उनके पास? नहीं सेठ जी। कोई बात नहीं नट्टू काका, ये सब में लिख लेना। जी सेठ जी। और बागा, दया का फोन आया था तुझे? आया था सेठ जी। तो क्या कहा तूने उसे? मैंने वही कहा जो आपने मुझसे कहने को कहा था कि अहमदाबाद के प्लेन की टिकट बुक हो गई है। शाबाश मेरे शेर, शाबाश। और सच में टिकट तो बुक हो ही गई है। सेठ जी, आप अहमदाबाद कितने दिन रुकने वाले हैं? अरे भाई, अहमदाबाद जा कौन रहा है? अभी तो बागा ने बोला ना कि अहमदाबाद की टिकट बुक हो गई है। नहीं, कोई अहमदाबाद नहीं जा रहा है। मैं रोज की तरह कल भी दुकान आऊंगा और हम सब मिलकर रोज की तरह साथ में काम करेंगे। तो फिर बागा ने सेठानी जी को ऐसा क्यों बोला कि अहमदाबाद की टिकट बुक हो गई है? वो मैं आपको कल सब विस्तार से बताऊंगा, अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। चलो मैं निकलता हूँ। आप लोग भी फिर दुकान बढ़ा के निकल लेना, ठीक है? जी चलो। बागा,
ये अहमदाबाद की मिस्त्री क्या है? नटू काका मुझे भी कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि सेठ जी ने मुझसे कहा था कि अगर सेठानी जी का फोन आए तो उनसे झूठ मूठ कह देना कि अहमदाबाद के प्लेन की टिकट बुक हो गई है। और मैंने सेठानी जी से वही कहा, लेकिन फिर पता है क्या हुआ? क्या हुआ यूं नटू काका, ओह माय गॉश। नटू काका मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? नहीं नहीं भागा बेटा, तूने कुछ गलत नहीं किया। गलत तो सेठ जी ने किया, जो तुझे झूठ बोलने पर मजबूर किया। अब जब सेठ जी बापूजी के सामने जाएंगे ना, तो सेठ जी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। बहू जी बापूजी। जेठी आ गए? नहीं बापूजी, अभी आते ही होंगे। टप्पू के पापा के आने का वक्त तो हो गया है, आते ही होंगे। तो आ गए टप्पू पापा। आ जेठी आ, मैं तेरी ही राह देख रहा था। क्यों बापूजी, कुछ काम था? हाँ जरूरी काम, बैठ। हाँ बोलिए बोलिए बापूजी। ये बहू कह रही थी कि तूने कल की अहमदाबाद की प्लेन की टिकट बुक करवाई। हाँ बापूजी। ओ पानी। हाँ। ओ दया की बहुत इच्छा थी रक्षाबंधन में अहमदाबाद जाने की, तो बुक करवा दी। कितने बजे का प्लेन? वो सॉरी बापूजी, क्या हुआ ना, वो आज वो रक्षाबंधन के सेल को लेकर दुकान में इतनी भीड़ थी और पूरा दिन इतना काम था दुकान में कि मैं वो प्लेन का टाइम देखना भूल गया। कोई बात नहीं, अभी टिकट निकाल के देख ले। टिकट तो एजेंट के पास है ना बापूजी? तेरी जेब में मोबाइल है? हाँ है ना बापूजी, लीजिए। नहीं, एजेंट को फोन करके पूछ कि कल प्लेन का टाइम क्या है। ये टाइम पे एजेंट लोग सो जाते हैं बापूजी। अरे एजेंट नहीं सो गया है, तेरी बुद्धि सो गई है। मेरी बुद्धि? कौन मेरी बुद्धि सो गई? अरे बुद्धि नहीं, तारे गामा पाधा था। बुद्धि बुद्धि, अक्कल अक्कल। बुद्धि? अरे तुझे बोल रहा हूँ, बहू को क्या बोल रहा है? तेरी बुद्धि सो गई है। अरे शर्म नहीं आती तुझे? एक झूठ छुपाने के लिए कितने झूठ बोलेगा? झूठ? मैंने क्या झूठ बोला बापूजी? बाघा ने मुझे सब बता दिया कि तूने अहमदाबाद की कल की कोई टिकट बुक की ही नहीं, और ऊपर से बहू से झूठ बोलता है कि कल की अहमदाबाद की प्लेन की टिकट बुक हो गई है। अब देख क्या करता हूँ मैं तेरा। और खबरदार जो बाघा को कुछ कहा है तो। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे बहू से झूठ बोलते हुए। लेकिन बापूजी मैं क्या करूं बापूजी? ये रक्षाबंधन के सेल को लेकर सच में दुकान में इतनी ग्राहकी है कि मैं दुकान छोड़ के नहीं निकल सकता। मैंने दया को भी ये बात बताई, लेकिन दया मानने को तैयार ही नहीं। वो बस जिद पकड़ के बैठी है कि नहीं अहमदाबाद जाना ही है, जाना ही है। इसलिए न चाहते हुए मजबूरन मुझे ये झूठ का षड्यंत्र रचना पड़ा बापूजी। बस धंधा धंधा धंधा, हर वक्त धंधा। ये बबूचक, धंधे के साथ साथ व्यवहार भी संभालना पड़ता है, समझा? जी 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 बापूजी जी। अभी बापूजी को कैसे बताऊं? दया को रक्षाबंधन की सरप्राइज देने के लिए सुंदर खुद मुंबई आ रहा है। मैंने टप्पू की कसम खा रखी है, इसलिए मैं सच नहीं बोल सकता। पहले एक तरफ खाई थी और एक तरफ कुआं था। अभी बापूजी भी ज्वाइंट हो गए, तो कूदू तो कहाँ कूदू? अभी मुंडली हिलाना बंद कर और मेरी बात ध्यान से सुन। जी बापूजी। कल मैं और टप्पू भी अहमदाबाद आ रहे हैं। मैंने बाघा को बोल के हम चारों की टिकट बुक करवा ली। 4 टिकट? कितने की आई? वो मुझे क्या पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि हम चारों कल अहमदाबाद जा रहे हैं, बस। अरे लेकिन बापूजी। अरे अभी ये तेरा लेकिन वेकिन क्या क्यों क्यों है, हाँ सब बंद कर और अहमदाबाद जाने के लिए तैयार हो जा। कल सुबह 10:30 बजे का प्लेन है, समझ गया? जी जी बापूजी। और खबरदार जो बहू को कुछ बोला है तो अहमदाबाद जाने का फैसला मेरा है। जी 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 बापूजी जी, आपका फैसला सर आंखों पर। जल्द से जल्द सुंदर को फोन करना पड़ेगा, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। मैं लेती हूँ फोन। हेलो
बेना सुंदर बोल रहा हूँ। अरे सुंदर बोल बोल। सुंदर का फोन? वो दया को क्यों फोन कर रहा है? अरे वीरा 100 साल की उम्र होगी तेरी, अभी हम लोग तुझे ही याद कर रहे थे। हाँ बेना, जीजा जी याद कर रहे होंगे। क्या हुआ बेना, तुम अहमदाबाद आ रहे हो ना? हाँ हाँ वीरा, देख कल सुबह 10:30 बजे के प्लान से बापूजी, टप्पू के पापा, टप्पू, मैं, हम चारों लोग आ रहे हैं। वाह बेना, जीजा जी मान गए? हाँ हाँ वीरा, तुम्हारे जीजा जी मान गए। हैं? मेरा काम हो गया। बेना चल तो मैं फोन रखता हूँ, तुझे कल की तैयारी भी करनी होगी। ओके बेना, तो कल मिलते हैं अहमदाबाद में। हाँ हाँ वीरा, कल मिलते हैं। हाँ बाय बेना। बाय। टप्पू के पापा, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं सबके लिए खाना परोसती हूँ। ये सुंदर को जब पता चल गया कि दया अहमदाबाद आ रही है तो उसे रोकता क्यों नहीं? ऊपर से मैंने टप्पू की कसम खाई है तो किसी को सुंदर का सरप्राइज के बारे में बोल भी नहीं सकता। और उसका भी ऊपर से बापूजी ने अहमदाबाद की टिकट बुक करा के मेरी मुसीबत और बढ़ा दी है। अब सुंदर को फोन करके बोल देता हूँ कि भाई तू मुंबई मत आ, हम लोग अहमदाबाद आ रहे हैं। मैं देख बंसी, आज बैलू ने आइसक्रीम की पार्टी दे दी हो, कल अब तेरी बारी है। हाँ लगा, रिंग तो जा रही है। अभी इस बार फोन उठा भाई। माय डियर जीजा जी का फोन उठा। बोले बोले माय डियर जीजा जी। अरे क्या बोलिए भाई, कितने फोन किए तुझे? मेरे मिस कॉल देख के एक बार फोन तो कर तू वापस। अरे हाँ माय डियर जीजा जी, आपका मिस कॉल देखा था मैंने, पर क्या था उस टाइम पे? हाँ उस टाइम पे मैं बहुत बिजी था, फिर मैंने सोचा कि आपको बाद में फोन कर दूंगा, फिर मैं भूल गया जीजा जी। कोई बात नहीं, अभी आपका फोन आ गया ना, बोले बोले। अरे क्या बोले, जब तुझे पता चला कि दया अहमदाबाद आ रही है तो उसे रोका क्यों नहीं? माय डियर जीजा जी, बहना को रोकने की जिम्मेदारी आपकी है, मेरी नहीं। अरे लेकिन तेरी बहना को कैसे रोकूं? वो रुकने को तैयार ही नहीं है, रोकूं तो कैसे रोकूं? अरे क्या जीजा जी, आप एक इतनी छोटी सी बात भी हैंडल नहीं कर सकते? चलो छोड़िए, कल वैसे भी मैं मुंबई आ रहा हूँ, मैं सब कुछ संभालूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। अरे भाई अभी सुन, तू मुंबई मत आ। जीजा जी, रक्षाबंधन के दिन आप एक भाई को अपनी बहन से मिलने से कैसे रोक सकते हो? अरे भाई मेरी बात तो सुन, अभी बापूजी भी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने हम चारों की प्लेन की अहमदाबाद की टिकट बुक कर दी है, हम चारों कल अहमदाबाद आ रहे हैं। हाँ वो तो मुझे बहन ने बताया, कुछ नया हो तो बताओ। अरे भाई जब तुझे पता है कि हम लोग अहमदाबाद आ रहे हैं, फिर तुझे मुंबई क्यों आना है? तो अपनी टिकट कैंसिल कर दे। जीजा जी, आप अपनी टिकट कैंसिल करवा दो। ए पगलू पगले, 4 टिकट कैंसिल करने की जगह 1 टिकट कैंसिल हो तो नुकसान कम होता है ना भाई। क्या जीजा जी, आप हर बार फायदा नुकसान लेके बैठ जाते हो? अरे कभी तो आप एक भाई की वेदना को समझने का प्रयत्न करो भाई डियर जीजा जी। अगर कल आप अहमदाबाद आ गए तो मैं अपनी बहना को सरप्राइज कैसे दे पाऊंगा? स्वतंत्र भारत का एक भाई अपनी बहना को रक्षाबंधन के दिन एक सरप्राइज देने की इच्छा भी नहीं कर सकता? अरे ओ स्वतंत्र भारत के नागरिक, तो अपनी इच्छा अगले साल पूरी कर लेना भाई। अरे 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 माय डियर जीजा जी, कल की तो कोई गारंटी दे नहीं रहा है और आप 1 साल बाद की बात कर रहे हो। देखिए माय डियर जीजा जी, मेरा माय डियर बहना को कल सरप्राइज देने का प्लान अटल है। और एक बात सुन लो माय डियर जीजा जी, अगर एक बार मैं कमिटमेंट कर लेता हूँ तो खुद की तो क्या, मैं माय डियर जीजा जी की भी नहीं सुनता। इसलिए मैं कल सुबह मुंबई आकर बहना को रक्षाबंधन की सरप्राइज दूंगा। बहना को रोक कर रखने की जिम्मेदारी आपकी है। चलो मैं फोन रखता हूँ, मेरी आइसक्रीम पिघल रही है। अरे सुन बोलो, यहाँ टेंशन के हमारे मैं खुद पिघल रहा हूँ और इसको अपनी आइसक्रीम की पड़ी है। अरे टप्पू के पापा, आप यहाँ बाहर गैलरी में क्या कर रहे हैं? वो 2-3 अर्जेंट फोन करने थे तो फोन कर रहा था। तो फोन हो गए ना? चलिए अब जल्दी से सो जाइए, कल सुबह जल्दी उठना है ना। क्यों, कल क्या है? अरे क्यों, कल अहमदाबाद नहीं जाना है? नहीं जाना। नहीं जाना है। हाँ तो चलिए ना, जल्दी से सो जाइए। हाँ, एक और फोन करना बाकी है, वो करके मैं आता हूँ अभी। अच्छा ठीक है, आया अभी आया। बोलो, खुश है दया
क्या करूं? दया को अहमदाबाद जाने से रोकने के लिए क्या करूं? मेहता साहब, हाँ मेहता साहब, एक 2 मिनट के लिए जरा घर के बाहर आइए ना प्लीज। जेठालाल, कल रात भी आज रात भी, अब क्या हुआ भाई? मेहता साहब, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, उसमें से बाहर निकलने का रास्ता बताइए, वरना आज रात को मैं आपको सोने नहीं दूंगा। जेठालाल, मैं तुम्हें कैसे कोई रास्ता बताऊंगा भाई? तुम अजीब आदमी हो। प्रॉब्लम बता नहीं रहे और कह रहे हो रास्ता बताओ। जब तक तुम प्रॉब्लम नहीं समझाओगे मैं रास्ता कैसे बताऊंगा? बापूजी ने हम चारों की कल की अहमदाबाद जाने की टिकट बुक कर दी। अभी मुझे कैसे भी करके दया को अहमदाबाद जाने से रोकना है। तो टिकट कैंसिल करो। गुड नाइट। अरे क्या गुड नाइट भाई, टिकट कैंसिल नहीं कर सकता, बापूजी ने बुक की है। अगर मैंने टिकट कैंसिल की तो बापूजी मुझे कैंसिल कर देंगे। पर जेठालाल, तुम्हें अहमदाबाद जाना क्यों नहीं है? अरे भाई भाई, तो मैं आपको बता नहीं सकता, जरा समझा करो यार। फिर तो एक ही रास्ता है जेठालाल, तुम सुबह सुबह कोई बहाना बना दो, जैसे कि कोई तबीयत खराब हो गई या कुछ भी। ऐसा करके एयरपोर्ट जाने में डिले कर दो, देरी कर दो। तुम एयरपोर्ट टाइम पे पहुंचो ही मत। नहीं पहुंचोगे तो अहमदाबाद नहीं जाना पड़ेगा। बस न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। ये हुई ना कुछ बात मेहता साहब, वाह जबरदस्त आइडिया दिया आपने, जबरदस्त। आ गया फायर ब्रिगेड में वापस पानी आ गया। कहाँ से भरा यार? थैंक यू जेठालाल, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें अहमदाबाद जाना क्यों नहीं? मैंने बोला ना मैं आज नहीं बता सकता, कल आपको सब विगतवार बताऊंगा। अभी सो जाइए। अरे पर जेठालाल, सो जाइए। अरे, थैंक यू। गुड अरे सुनो तो, अरे वाह वाह, मेहता साहब ने मस्त आइडिया दिया है। कल सुबह अगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे ही नहीं तो अहमदाबाद जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन एयरपोर्ट नहीं पहुंचने के लिए कोई जबरदस्त बहाना बनाना पड़ेगा। क्या बहाना बनाऊं? अरे हाथी भाई कब काम आएंगे? भाई, इतनी रात को घर पे सब ठीक है? हाँ, घर पे सब ठीक है। तो फिर वो गोली लेने आया हूँ। गोली? गोली तो सो गया। नहीं नहीं, नींद की गोली। जैसे गोली चैन से सो गया वैसे मैं भी चैन से सोना चाहता हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही आती भाई। सॉरी जेठा भाई, मैं आपको नींद की गोली नहीं दे सकता। क्यों? जेठा भाई, बिना वजह नींद की गोली खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और बिना वजह नींद की गोली देना हमारे मेडिकल प्रोफेशन के खिलाफ है। वैसे जेठा भाई, आपको नींद क्यों नहीं आ रही? कोई टेंशन है? सॉरी आती भाई, वजह बताना मेरे कस्मो कानून के खिलाफ है। कोई बात नहीं, गुड नाइट। वैसे जेठा भाई, कोई इमरजेंसी आ जाए ना तो आप आधी रात को भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। चलिए अब मैं भी गोली की तरह जाके सो जाता हूँ। ओके। इमरजेंसी में ही तो आया था, लेकिन मदद तो की नहीं, और आधी रात को दरवाजा खटखटाने की बात कर रहे हैं। अभी अहमदाबाद जाने का प्लान कैसे कैंसिल करूं? हाँ, पापा वो देखिए, गोकुल धाम सोसाइटी वाले परेशान अंकल। अरे नहीं, ये परेशान अंकल नहीं, ये तो वो जेठा भाई हैं। हाँ? जेठा भाई। नमस्ते जी, मैं वसंत घोटाला, ये वर्षा घोटाला और वो हेमंत घोटाला। घोटाला आपके सरनेम है? जी। घोटाला कैसे है? सरनेम कैसे पड़ी घोटाला? क्या है? ये वैसे बड़ी लंबी कहानी है, ये उन दिनों की बात है। वसंत भाई, सॉरी मैं आपकी पूरी कहानी सुनता, लेकिन अभी क्या है, मैं जरा मेरे साले से बहुत परेशान हूँ। इन्होंने गाली बोली पापा। पापा? ये आपका बेटा है? हाँ। लेकिन आपसे बड़ा लग रहा है। हाँ, 280 साल का हूँ। बड़ा मतलब ऐसे वो हाइट से बड़ा है, दिमाग से छोटा ही है वो। ये है ये। दम 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 मत कर। हेमंत, क्या चाहिए सब लोग? क्यों चिल्ला रहे हैं आप? बेटा वो साला गाली नहीं है, वो एक रिश्ता है। वाइफ होती, वाइफ समझता है? क्या कीजिए बेटा वाइफ होती है ना, वाइफ पता है? वाइफ
छुरी। अरे वो नाइफ होती है बेटा, नाइफ। छुरी नहीं बेटा, छोरी। अच्छा अच्छा, वो जो हम लोग खाते हैं। खाते? वो कचौरी, ये छोरी। देखो हाँ। ये वाइफ। हाँ हाँ। ये तो मम्मी है पापा। हाँ भले भले बेटा भले। तो मम्मी का कोई भाई है? हाँ है ना। 10x10 मामा। हाँ। 10x10? ये मामा है कि कमरा है? पेट नेम है। पेट पेट प्यार से उसे अच्छा अच्छा, हुलामना नाम। क्या? वो बराबर, वो समझ गया। पेट नेम। हाँ तो जैसे वो जो 10x10 मामा है, वो वसंत भाई का क्या हुआ बेटा? साले हुए ना। वैसे ही मेरा एक साला है, उसका नाम सुंदर है। तो वो सुंदर की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ, वो हम भी ना बहुत परेशान है। वसंत भाई सॉरी, लेकिन आपकी जो भी परेशानी है, मैं अभी आपको एक आदमी से मिलवाता हूँ। वो बहुत बढ़िया सुझाव देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बढ़िया हल निकाल के देते हैं आपकी जो भी परेशानी है उसका। आइए बहुत होशियार है। मैं भी कभी परेशान होते हूँ ना, इनको आके मिलता हूँ, तुरंत कुछ ना कुछ बढ़िया रास्ता निकाल देते हैं। अब क्या हो गया भाई? आइए मित्र साहब, ये वसंत भाई है और ये वर्षा बहन है और वो हेमंत भाई है। इनको कुछ परेशानी है, बड़ी दूर से आए हैं। तो मैंने बोला आपसे बेहतर और कौन हो सकता है, तो इनकी परेशानी सुन के कोई जरा हल निकाल के दीजिए। जो भी है आपके दिल में, दिल खोल के बताइए, बहुत बढ़िया ये हल निकालते। ओके ओके। पर जेठालाल तुम हेलो। ओके। हाँ कहिए वसंत जी, क्या समस्या और मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ऐसा है कि अंधेरी और गोरेगांव के बीच जोगेश्वरी वहां भी क्या है, आजकल वो चेन खींचने की बहुत वारदातें हो रही हैं। तो क्या है, हम तीनों जो है वो हर एक सोसाइटी में जाकर, बिल्डिंग में जाकर सबको चेतावनी देने का मिशन शुरू किया है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, लेकिन इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हमने कुछ पोस्टर्स बनाए हैं लोगों को जागृत करने के लिए। मुझे तो आपने बिना पोस्टर लगाए जागृत कर दिया। तो आपके सोसाइटी में चिपकाने थे। हाँ लगाइए आप, मैं हमारे सेक्रेटरी भिड़े से बात कर लूंगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। ठीक है, तो कल सुबह हम पोस्टर्स भिजवाते हैं, आप किसी से कहकर वो पोस्टर्स जरा। हाँ आप कल पोस्टर्स भिजवा दीजिए, लगवा देंगे हमारी सोसाइटी में। थैंक यू। अरे आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक्स टू यू। यू शट अप। बेटा वेलकम कहते हैं गेंडे। गेंडे? अरे ये मेरा बेटा है हेमंत। बेटा है आपका? हाँ। इतना बड़ा? हाँ वो क्या है ना, क्या है ना क्या, ओ जेठा भाई को अभी समझा दिया हमने, वो समझा देंगे आपको। चलो चलो बाय बाय। परेशानी परेशानी, चारों ओर परेशानी। इधर जेठालाल परेशान है, नींद नहीं आ रही है, और उधर दया भाभी ने अहमदाबाद जाने की गांठ बांध ली है, और जेठालाल किसी भी हालत में चाह रहे हैं कि दया भाभी अहमदाबाद में जाए। इधर सुंदर के मन में क्या है, वो क्या चाहता है, इस रहस्य से पर्दा उठेगा अगले एपिसोड में, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन इधर सनशाइन कॉलोनी में चेन खींचने की घटनाओं की वजह से जो हंगामे होने वाले हैं, वो आप देखेंगे आपके प्रिय प्रोग्राम बड़ी दूर से आए हैं। बिल्कुल कुछ ही देर में आने वाला है आपका चहेता कार्यक्रम बड़ी दूर से आए।